तो जो लोग कहते हैं लोन होता है या नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि लोन वहां होता ही नहीं है, उनके लिए बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि जब वो सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको दिक्कत हो जाए। तो आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो लोग कहते हैं कि नहीं लोन हुआ, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2,60,000, इतने इतने लोन हमने कर रखे हैं। अब भाई मैं सबका डाटा लेके नहीं बैठा हूं, मैं सबका डाटा लेके आपके सामने शो नहीं कर सकता हूं। अब आज भी अगर ये सब इतने अगर प्रूफ अगर लेके अगर मैं खड़ा हूं, तो मैं इसमें किसी कस्टमर का नाम नहीं बता सकता, मैं इसमें किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं शेयर कर सकता, मैं इसमें किसी कस्टमर का एड्रेस नहीं बता सकता हूँ। ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा परेशानी है, आप मेरे पास में आइए, आकर के यहाँ देख सकते हैं। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पूरे हफ्ते का मैं आप लोगों को थोड़ा डाटा देना चाहूंगा। देखिए, कस्टमर का नाम तो हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनका कोई डिटेल हम आपको शेयर कर सकते हैं, ये तो शेयर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि एक हफ्ते में हमारे यहाँ कितना काम हुआ। जबकि पिछले हफ्ते मेरा स्वास्थ्य काफी खराब रहा है, अभी भी मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब भी लोग आते हैं कहते हैं हाँ लोन किसी का हुआ है या नहीं हुआ है, या आसपास के लोगों से पूछते हैं। देखिए, ये काम हम करते हैं, हमें इस चीज का बेहतर से पता है यहाँ लोन कितने लोगों का हुआ है, कितने का नहीं हुआ है। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना हर हफ्ते जो भी काम हमारे यहाँ हो रहा है या प्रतिदिन जो काम हो रहा है उसका डाटा मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कस्टमर का हमें एड्रेस दीजिए या कस्टमर के विषय में हमें बताइए कि क्या क्या है, कैसे क्या है, ये सब चीज में शेयर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं लोन होता है या नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि लोन वहां होता ही नहीं है, उनके लिए बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि जब वो सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको दिक्कत हो जाए। देखिए, बाइक लोन आपको अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ ओल्ड बाइक पे लोन होता है। तो ओल्ड बाइक पे जो लोन हुआ है वो हुआ है 45,000 रुपए का, 2017 मॉडल पे, ठीक है। आप एक ओल्ड बाइक पे लोन हुआ है 2018 मॉडल पे 40,799 रुपए का, ठीक है। अब एक आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लोन किया जाता है। कस्टमर आए होंगे, उन्होंने ये चीज देखा होगा कि हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लोन किया जाता है। तो आधार कार्ड पैन कार्ड से जो लोन हुआ है सिर्फ वो 2 लाख रुपए का हुआ है इस हफ्ते में, ठीक है। जो हफ्ता निकल गया, सोमवार से लेके जो शनिवार का समय निकल गया, उसका डाटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आज भी हुआ है, मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है, आज भी हुआ है, वो भी डाटा आप लोगों के सामने शेयर करूंगा अभी। तो ये जो हुआ है लोन, ये हमारे पास में 2 लाख का हुआ है आधार कार्ड पैन कार्ड से, ठीक है। अब आपका आगे आता है, जैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ डेयरी लोन भी होता है। पिछले हफ्ते हमारे यहाँ से 2 डेयरी लोन हुए हैं। एक का डाटा मेरे पास में अभी नहीं है, शायद कहीं रखा होगा, स्टाफ ने रखा होगा, उसका मैं कल के वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। एक हमारे पास में डेयरी लोन हुआ है 3.5 लाख रुपए का, ठीक है, 3.5 लाख रुपए का। ये रहा पिछले हफ्ते का डाटा। पिछले हफ्ते में हमारे यहाँ से इतने लोन हुए हैं। अभी कुछ लोन और भी हुए पड़े हैं जो स्टाफ को पता है, और ज्यादा करके डाटा मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने बताया पिछले हफ्ते मेरा स्वास्थ्य काफी खराब रहा है, अभी मेरा स्वास्थ्य खराब है। लेकिन इस वीडियो को बनाना मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी जिज्ञासा से लोग पूछते हैं कि हाँ लोन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे खेल नहीं होता है, यहाँ लोन ही होता है। अगर आपका सिविल सही है, आपके द्वारा उपलब्ध कराए हुए दस्तावेज अगर सही है, आपने जो यहाँ पे जानकारी दी अगर वो चीज सही है, आपका लोन होने से कोई नहीं रोकेगा। मंडे है, आज हफ्ता का पहला दिन है। आज के दिन में कम से कम 5-6 लोगों का काम हुआ है, जिसमें से एक व्यक्ति का 5-6 लोगों का हमने आज फाइल्स कंप्लीट किया था, जिसमें से एक व्यक्ति का हुआ था 1,88,100 रुपए का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमें दिखाइए, तो भाई मैं सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को नहीं डाल सकता हूँ, ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा परेशानी है, तो आइए मेरे ऑफिस विजिट कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप कहें कि मैं सभी का डाटा सार्वजनिक करूं, सभी का नहीं, अगर आपका भी डाटा है तो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। समझे मेरी बात, समझे। तो देखिए, ये सब चीज रहा पिछले हफ्ते का। पर आज की वीडियो हम जानेंगे कि 12,000 की सैलरी स्लिप पे कैसे लोन होगा। देखिए, अगर आप किसी बैंक में जाएंगे तो 20,000 से ऊपर समथिंग, कुछ बैंक 25 से 30,000 के बीच में सैलरी स्लिप मांगती हैं। अगर 25 से 30,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो बैंक से आपको लोन मिलता है। लेकिन जो छोटे कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिन्होंने कोई स्किल नहीं सीखा हुआ है और वो व्यक्ति अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो लोकल की जितनी भी कंपनियां हैं 10-12,000 में ही वर्करों को रखती हैं। तो मुद्दा यहाँ ये उठता है कि 10-12,000 का अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है इमरजेंसी में या किसी पर्सनल काम के लिए, या शादी है,
घर में, या कोई पार्टी है, या घर का डेंटिंग पेंटिंग करना है, इकट्ठा अगर अमाउंट की जरूरत पड़ रही है तो बैंक ने साफ मना कर दिया भाई 12,000 में आपका लोन नहीं होगा। लेकिन अगर 12,000 सैलरी है, पीएफ वगैरह काटने के बाद आपके खाते में 12,000 सैलरी आती है, आप मेरे ऑफिस आइए, आपका लोन होगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ 12,000 पे सैलरी हो तभी आप मेरे ऑफिस आइए। अपने सिविल का विशेष करके आप ध्यान रखिए, अगर सिविल सही है तो आपका लोन 100% होगा। अगर आपका जो सैलरी स्लिप है वो जेन्युइन है, आपका बैंक स्टेटमेंट अगर सही है तो आपका लोन जरूर होगा, हर हालत में होगा। आपका लोन होना है तो होना है। ठीक है, तो इसके कुछ दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेजों को मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया हूँ, इसको मैं आपको सभी चीज बता दे रहा हूँ। और ये सभी दस्तावेज लेकर के आप मेरे ऑफिस आइए, आकर के मेरे स्टाफ से आप बात कर सकते हैं। अगर मेरे ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो मैं अपने ऑफिस का नंबर अभी बोर्ड पे लिख दूंगा, आप वहां से जाकर के देखें। और देखने बाद में आप कॉल करें, मेरे स्टाफ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद आप ऑफिस आइए, या कॉल करने के बाद भी आपको अगर पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, निधड़क बेझिझक, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस आइए और आकर के मेरे स्टाफ से बात करके आप 12,000 की सैलरी स्लिप पे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, आपको बताते हैं। आज का देखिए, सैलरी स्लिप पर लोन लेने के लिए मुख्य दस्तावेज, पहले तो आपका आधार कार्ड, दूसरा वो पैन कार्ड, तीसरा आपका मोबाइल नंबर, चौथा जीमेल आईडी, खाता संख्या, एटीएम, बिजली का बिल। देखिए बिजली का बिल तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, खाता संख्या, एटीएम, ये तो आपका ही रहेगा, इसमें किसी और का नहीं लगेगा। ठीक है, सैलरी स्लिप अगर आपके नाम की है तो ये चीज आपका ही होगा। बिजली का बिल पिताजी के नाम में हो, माताजी के नाम में हो, दादाजी के नाम में हो, आपके नाम में हो, फिर भी चलेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सब आपके चाहिए। ठीक है, 3 माह का सैलरी स्लिप और 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट। देखिए एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर 12,000 रुपये सैलरी आपके खाते में आ रही है तो जिस कंपनी में, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उसमें आप 1 वर्ष से काम करते हो, मतलब 1 वर्ष उसी कंपनी में, उसी संस्था में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका लोन जरूर होगा, आपके लोन को कोई भी नहीं रोकने वाला है। ठीक है, अब सैलरी स्लिप का मतलब, जैसे मान लीजिए फरवरी का महीना चल रहा है तो फरवरी का 10 तारीख है, तो बहुत सी कंपनियां 5, 6, 7 तारीख में पेमेंट कर देती है, मतलब जो सैलरी होता है वो मिल जाता है। तो आपका किसका मिलेगा, जनवरी का जो पेमेंट होगा वो फरवरी में मिलेगा। तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, 3 महीने का सैलरी स्लिप, मतलब ये बात आप ध्यान रखिए, जिस मंथ में आप आ रहे हैं ना उसके पीछे 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए। जैसे आप फरवरी में आए हैं, पीछे जनवरी, दिसंबर और नवंबर तक का सैलरी स्लिप चाहिए। ठीक है, ये चीज। बाकी 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जिस दिन आप आ रहे हैं, हमारे ऑफिस आ रहे हैं, या आप कहीं और से भी आवेदन कर रहे हैं तो आप कीजिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि मेरा जो काम है लमसम 2023 सितंबर से मेरा काम चल रहा है। 2023 सितंबर से काम चलने के बाद भी कुछ लोगों के मन में डाउट होता है, पता लोन होता है नहीं होता है। भाई लोन उसी व्यक्ति का नहीं होता है ना जिस व्यक्ति का सिविल से नहीं होता है, या जिस व्यक्ति का कोई बिजनेस ही नहीं है। व्यक्ति आधार कार्ड पैन कार्ड लेके दौड़ रहा है, भाई आधार कार्ड पैन कार्ड में भी हमने लोन किया है, हमारे यहाँ लोन हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। हमें इस डाटा को शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें इस डाटा को शेयर करने की जरूरत इससे पड़ी है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग ऐसे भी आ जाते हैं, मतलब मैं इस चीज को बार बार दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, ग्रामीण इलाके से हैं, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि बैंक से लोन लिए हैं, टाइम से चुका ही नहीं रहे हैं। भाई आपने मोबाइल लिया, उसका जो ईएमआई है वो आप दे नहीं रहे हो। आपने केसीसी लोन लिया, उसका आप जो है कि टाइम से उसका ब्याज तक जमा आप नहीं कर रहे हो। आप मेरे पास में आकर हमारा लोन कर दो, भाई मैं अपने घर में उसको निकाल के दे दूंगा। जब आपका सिविल ही सही नहीं है, जब आप पहले किसी बैंक से पैसा लिए हैं, जब उससे आप सही से नहीं चुका रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अपने घर से निकाल के नहीं दे देगा। या व्यक्ति मेरे यहाँ आया, अगले महीने में उसने ईएमआई अपनी तोड़ दी, आज वो आया, कल उसकी ईएमआई उसने उसको तोड़ दी, वो जमा ही नहीं कर रहा है, तो भाई कहां से कोई लोन कर देगा, नहीं होगा ना। तो आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो लोग कहते हैं कि नहीं लोन हुआ, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2,60,000, इतने लोन हमने कर रखे हैं। अब भाई मैं सबका डाटा लेके नहीं बैठा हूं, मैं सबका डाटा लेके आपके सामने शो नहीं कर सकता हूं। अब आज भी अगर ये सब इतने अगर प्रूफ अगर लेके अगर मैं खड़ा हूं
तो मैं इसमें किसी कस्टमर का नाम नहीं बता सकता, मैं इसमें किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं शेयर कर सकता, मैं इसमें किसी कस्टमर का एड्रेस नहीं बता सकता हूँ। ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा परेशानी है, आप मेरे पास में आइए, आकर के यहाँ देख सकते हैं, लेकिन सबको नहीं दिखा सकता, ये भी क्लियर है, क्योंकि मैं किसी भी कस्टमर का डाटा शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझिए और समझने की जरूरत भी है। अगर आपका डाटा शेयर करते हैं, जितना आपको दुख होता है उतना ही दुख इनको भी होगा। बात समझ रहे हैं? आप शायद समझ चुके होंगे, समझदार भी हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। तो एक वर्ष का बैंक स्टेटमेंट, मतलब आज अगर आप आए हैं, आज जैसे मान लीजिए कि 10/02/2025 है, तो इससे एक साल पीछे का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं, 12,000 की सैलरी स्लिप है, आपका कहीं भी लोन नहीं हो रहा है, किसी जगह से लोन नहीं हो पा रहा है, सब कुछ सिविल भी सही है, सैलरी स्लिप भी है, बैंक स्टेटमेंट भी, बिजली का बिल भी है, उसके बावजूद भी आपका लोन नहीं हो रहा है, या आपको सही से जानकारी कहीं से नहीं मिल पा रही है, तो हमारे ऑफिस के नंबर 9411772780 पे कॉल करके मेरे स्टाफ से आप बात कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करना है तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, या किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को अगर लोन की जरूरत हो, अगर उनके पास में सैलरी स्लिप है, उनके पास में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। या जो कहते हैं कि लोन नहीं होता है, उनके पास में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।